कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में, जहाँ पे पढ़ते हैं हम लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ स्टफ। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस असल एक कहानी है, एक नॉवल है जो लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। इसकी पब्लिश डेट जो है 1860 है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक ऐसी कहानी है, जैसे कि ये इसके टाइटल से शो हो रहा है कि ऐसी उम्मीदें, ऐसी होप्स जिंदगी से बांध लेना जो हकीकत में नामुमकिन सी होती हैं। ऐसी उम्मीदें बाज़ औक़ात इंसान को आगे ले तो जाती हैं, लेकिन बहुत से अपनों को दूर कर देती हैं। बहुत सी जिंदगी में उलझनों का शिकार हो जाते हैं लोग, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और वो अपने जो उनसे प्यार करते थे उनको खो देते हैं। जैसा कि ये कहानी जो है आज के माशरे से बहुत हद तक रिलेट कर रही है कि इंसान जो है जिंदगी की भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, अपने अपनों को, अपने चाहने वालों को बहुत पीछे जो है उसने छोड़ दिया है, और ऐसी चीज़ें उसने छोड़ दी हैं जो अब वो दोबारा वापस नहीं ले सकता। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत ही अच्छी और एक इनोवेटिव स्टोरी है। आइए शुरू करते हैं। तो जी प्यारे साथियों, आइए जान लेते हैं कि कहानी में कौन कौन से किरदार जो हैं वो क्या क्या किरदार सरअंजाम दे रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये करैक्टर लिस्ट है जो कि डिटेल में है। पिप जो है कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, और ये कहानी के बेसिकली नरेटर भी हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के, जो कहानी बताएंगे इसमें। इसके अलावा स्टेला हैं, यंग ब्यूटीफुल वार्ड हैं, मिस हैविशम के घर पे ये काम करती हैं और पिप का पहला प्यार है। मिस हैविशम जो है एक्सेंट्रिक ओल्ड हैं, लेडी हैं और वेल्दी लेडी हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत रिच बिजनेस से है। एबल मैगविच प्रिजनर एंड पिप सीक्रेट बेनिफिक्टर हैं। जो गैगवे पिप के ब्रदर इन लॉ हैं। जैगर्स पावरफुल लॉयर हैं। हर्बर्ट पॉकेट पेल यंग जेंटलमैन हैं। वैमिक बिग फ्रेंड एंड केयरटेकर ऑफ हिज पेरेंट्स, बिरिकन हैरिड कंट्री गर्ल। मिस्टर जॉ पिप सिस्टर एंड जोज वाइफ। Uncle Pumlock, Pip's arrogant uncle, commission criminal partner of Magwitch, Bentley Drummel marries Stella। तो बेंटली ड्रमल की शादी हुई है स्टेला से, जिससे बेसिकली पिप प्यार करता है। मॉली जैगर्स हाउस कीपर हैं। मिस्टर वॉप्सल चर्च क्लर्क इन पिप्स कंट्री टाउन। स्टार्ट ऑफ इज अ यंग मैन। मिस केफिन्स विपिंग्स बेलव्ड। तो जी ये जो है करेक्टर लिस्ट है, करेक्टर से ही कहानी बनती है। करेक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस किए, कहानी को भी आगे जान लेते हैं। तो जी प्यारे लर्नर्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की कहानी कुछ यूं है। पिप जो कि कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट और नरेटर है, ये एक यतीम बच्चा है जो कि अपनी बहन और बहनोई के साथ रहता है कैंट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्शेस हैं। एक दिन कुछ यूं होता है कि अकेला जो है कब्रिस्तान पर अपने फादर और मदर की कब्र के सरहाने रोता है, परेशान होकर बैठा होता है सवाल लिए। अचानक से एक छुपा हुआ आदि मुजरिम जो है इसको पकड़ लेता है। बच्चा होता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और सहम जाता है। इस आदि मुजरिम के जो लेग्स हैं वो आयरन से बंधे होते हैं, और ये उसको कहता है पिप को डरा के कि मेरे लिए खाना लेकर आओ और कुछ फाइल भी लेकर आओ जो कि मैं अपनी आयरन लेग्स पर बांध सकूं या उसको तोड़ सकूं। पिप जो है इस ऑर्डर का ताबे होता है और डर के घबराते हुए जाता है और उसके लिए खाना लाकर उसको प्रोवाइड करता है। लेकिन ये आदि मुजरिम ज़्यादा देर तक उधर छुपा नहीं रहता, बल्कि ये पकड़ा जाता है। लेकिन कन्विक्ट की आदि मुजरिम की अहम बात यह है कि जब इससे पूछा जाता है कि क्या तुमने ये खुराक जो तुम खा रहे हो या तुम इतने दिन से यहाँ छुपे हुए हो, क्या तुमने ये खुद चोरी की है, तो वो पिप का नाम नहीं लेता, क्योंकि पिप उसको ला के देता है। वो अपने खुद का नाम लेता है कि ये खुराक और ये खाना है मैंने खुद चोरी किया है, इसका क्लेम वो देता है। एक दिन कुछ यूं होता है कि पिप के जो अंकल हैं पम्बलकॉक, इनको सेटिस हाउस में ले जाते हैं घुमाने फिराने के लिए, या आप कह सकते हैं कि एक विजिट के लिए। यहाँ पे ये जो घर है सेटिस हाउस, ये मिस हैविशम का है।
हैविशम जो है ये एक अमीर किस्म की औरत हैं और एक किस्म की दिमागी और मरीज़ा टाइप सी हैं, जो कि एक बहुत ही पुराना शादी का जोड़ा जो है, अरूसी जोड़ा आप उसको बोल सकते हैं, पहने रखती हैं और घर में इसी तरह से ये घूमती फिरती हैं। और घड़ियां अगर आप देखें, घड़ियां जो हैं उधर की जो क्लॉक्स हैं सारे के सारे एक ही टाइम पे रुके हुए हैं। वो टाइम किसका है? वो उनके शादी के दिन का टाइम है। इसमें भी एक सस्पेंस है जो आगे जाके आपको पता लगेगा। जब ये पिप वहां पे विजिट करता है तो उसके लिए चीजें नई सी होती हैं। यहाँ पे जो मिस हैविशम है उनका रवैया तो थोड़ा सख्त होता है, क्योंकि उन्होंने एक सस्पेंस सा क्रिएट किया हुआ है अपने लिए और दूसरों के लिए। यहाँ पे उसको एक खूबसूरत सी लड़की मिलती है जिसका नाम है एस्टेला। एस्टेला जो है इसको अच्छे तरीके से बल्कि ट्रीट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका रवैया कुछ सर्द ही होता है। लेकिन ना चाहते हुए भी पिप जो है इसके प्यार में मुब्तला हो जाता है और ये ख्वाब देखता है कि वो उससे एक दिन शादी कर लेगा बड़ा होकर। और मिस हैविशम जो है इसको वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी जो कि शादी के लिए ज़रूरी हैं या कारोबार के लिए ज़रूरी हैं, ताकि वो स्टेला से शादी कर सके। ये ख्वाब और उम्मीदें जो हैं इसने अपनी बना ली हैं। लेकिन कुछ महीने बाद, यहाँ पे मुसलसल विजिट के बाद, सेटिस हाउस में, यानी कि मिस हैविशम जो है इसकी हेल्प वैसी तो नहीं करती जो कि इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, बट वो ये कहती हैं कि इसको जो फैमिली बिजनेस है उनका कॉमन, उसमें एक लेबर की हैसियत से काम दे दिया जाए। मिस हैविशम की गाइडेंस से पिप को उसके जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो यानी कि उनके जो बहनोई हैं, उनके साथ जो है काम पे रख दिया जाता है, जो एक स्ट्रगलिंग काम है, और वो एक ब्लैक स्मिथ है। और मिस हैविशम भी इसको ब्लैक स्मिथ ही बनाना चाहती हैं, लेकिन पिप ऐसा नहीं चाहता। पिप पढ़ लिख कर आगे जाना चाहता है और कुछ बनना चाहता है। काइंड किस्म की एक लड़की की यहाँ पे एंट्रेंस है जिसका नाम है बिडी। बिडी जो है ये जो से मिलती है लेबरर जहाँ पे बच्चों को रखा गया होता है वहां पर, और इसको पढ़ाती है, इसको एजुकेट करने की कोशिश करती है। एक दिन कुछ यूं होता है कि जो मिस्टर जो है उनकी वाइफ यानी कि पिप की बहन पर ऑर्लिक अटैक करता है। ऑर्लिक जो है इनके फौज में काम करता है और ये बदनीयत किस्म का इंसान है। इसकी आदत है दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुश हो जाना। इसके तकलीफ पहुंचाने के बाद जो पिप की बहन है वो इनवैलिड हो जाती है, यानी कि वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन पिप को यहाँ पे शक ये है कि ऑर्लिक जो है इस सारे के सारे मामले का जिम्मेदार है उसकी बहन के बीमार होने में। एक दिन यूं होता है, या आप कह सकते हैं कि एक ख्वाब सा जो है पिप के लिए होता है कि एक जैगर नामी बंदा जो है अपेयर होता है, जो कि पेशे के लिहाज से एक लॉयर है, यानी कि वकील है। उसकी स्ट्रेंज अपेयरेंस जो है इस किस्म की है कि वो बताता है कि एक सीक्रेट जो है बेनिफैक्टर, एक अच्छा चाहने वाला बंदा जो है पिप का वो अच्छा फ्यूचर चाहता है, और पिप को जो है लंदन इमीडिएटली फौरी तौर पर उसको अपनी एजुकेशन के लिए आगे जाकर एक जेंटलमैन बनने के लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ से मूव ऑन हो जाए और इस ब्लैक स्मिथ के कारोबार या बिजनेस को छोड़ दे यहाँ के यहाँ ही। पिप तो बहुत खुश होता है और उसके जहन में ये बात होती है कि मिस हैविशम जो है वो चाहती हैं कि वो आगे जाए और वो उसकी सीक्रेट जो है हदायतकार हैं या उसकी बेनिफैक्टर हैं जिसको फ़ायदा पहुंचाना चाहती हैं, ताकि वो बड़ा होकर जो है स्टेला से शादी कर ले। लंदन में उसका जो है एक दोस्त बनता है जिसका नाम है हर्बर्ट पॉकेट, और ये जैगर के लॉ का क्लर्क भी है, वैमिक। ये इससे फ्रेंडशिप होती है इनकी, ठीक है, और ये इसके चाहने वाले हैं, स्पेशली जो है खास तौर पर जो के साथ। लेकिन जो को छोड़ने के बाद भी पिप हर वक्त जो है इसके जहन में एस्टेला सवार है। वो अपनी एजुकेशन भी उसी के लिए हासिल कर रहा है, उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ जो है एस्टेला ही है। वो अपनी एजुकेशन जो है कंटिन्यू कर रहा है और उसके ट्यूटर जो है मैथ्यू पॉकेट हैं और हर्बर्ट के जो फादर हैं। हर्बर्ट
कि उसको वो जो पिप को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसको इस सारे तरीके सिखाते हैं जिनके ज़रिए वो एक जेंटलमैन दिखाई दे और बिहेव करे। जब पिप जो है वहाँ पे लंदन में रहते हुए 21 ईयर्स का होता है, तो उसे कुछ अमाउंट जो है उसके फ्यूचर के लिए, उसके कारोबार के लिए कुछ मिलना शुरू हो जाती है, जो वो कोशिश करता है कि हर्बर्ट की हेल्प के ज़रिए वो कुछ बिजनेस में ग्रो अप कर सके। लेकिन हर्बर्ट और पिप जो है एक किस्म की अनडिसिप्लिन जो है लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनका ध्यान जो है कि बचकाना किस्म का आ, उसका थोड़ा रुझान मुब्तला हो जाता है इंजॉइंग टाइप लाइफ में वो। लेकिन जब यहाँ पे जो है पिप से मिलने आता है, तो पिप का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि पिप अब समझता है कि वो अपर क्लास से बिलोंग करता है और वो लोअर क्लास से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जो है वो एक लोअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिप की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं और वो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ सोच रहा है अपना सारा पास्ट भुलाकर। यहाँ पे कुछ यूं हुआ है कि पिप को खबर मिली कि उसकी जो बहन है उसकी डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो फ्यूनरल अटेंड करने के लिए काफ़ी सालों बाद जो है वापस गया है। वहाँ पे उसको बहुत दुख भी है और यहाँ पे एक रात कुछ यूं हुआ कि पिप जब वापस है तो वहाँ पे एक उसको वही आदि मुजरिम जो बचपन में उसको मिला था, यहाँ पे कहानी में कुछ क्लाइमेक्स आ गया है कि जिसका नाम था मैगविच। वो उसको ये बताता है कि जो सीक्रेट बेनिफैक्टर जो सारी जिंदगी तुम्हें खिलाता पिलाता रहा है या आगे मोटिवेट करता रहा है, वो मैं हूँ, मिस हैविशम नहीं है। यहाँ पे पिप को लगता है एक धचका। वो कहता है कि सारी जिंदगी तो वो यही सोचता रहा है कि उसको जेंटलमैन बनाना चाहती थी ताकि वो स्टेला से शादी कर ले, लेकिन वो निकला मैगविच। अब मैगविच की हेल्प करना चाहता है पिप, क्योंकि उसको पता लग गया कि सारा जो सीक्रेट बेनिफैक्टर था वो था मेरे लिए मैगविच, और मैगविच जो है आदि मुजरिम है जो लंदन से भागना चाहता है। उसको हेल्प की ज़रूरत है, जिसमें कोशिश है पिप की कि उसकी हेल्प की जाए। इसके साथ एक उसका साथी है कॉम्पिसन, जो इसके क्राइम में उसकी मदद करता है। जब ये लोग भागते हैं तो इनको पुलिस पकड़ लेती है और जो कॉम्पिसन है वो डूब के मर जाता है रिवर में। ये बचाने की कोशिश तो करते हैं बट वो नहीं बच पाता, लेकिन जो मैगविच है वो बच जाता है और मैगविच की और डिटेल्स भी सामने आती हैं पिप के कि मैगविच की डॉटर जो है वो एस्टेला है। हालांकि सारी जिंदगी एस्टेला को पिप समझता रहा कि शायद वो अपर क्लास से बिलोंग करती है और बहुत ज़्यादा रिच है वो लड़की, लेकिन मैगविच की वो बेटी है हकीकतन। मिस हैविशम ने उसको अपने पास रखा और उसको ऐसी लड़की बनाया कि जो सारे मर्दों के दिल तोड़े। असल में उनकी शादी टूट चुकी थी। अपनी शादी वाले दिन जो उनका दूल्हा जो है वो भाग चुका था, वो असल में कॉम्पिसन ही था। और कॉम्पिसन जो है जो कि अब मर चुका है, लेकिन एस्टेला की आदत बन चुकी है कि वो सारे लोगों के दिलों से खेल ले, क्योंकि मिस हैविशम ने उसको इस तरह का बना दिया है कि मर्दों के दिल एक किस्म के टॉय हैं, जो अफेक्शन चाहते हैं उनको खेलो और तोड़ दो। पिप ने एक अच्छाई देखी मैगविच में कि मैगविच जो है अपनी बेटी की तरह नहीं है, वो एक किस्म के डिफरेंट किस्म के इंसान हैं और इनकी केयर भी करना स्टार्ट हो जाता है। पिप जो है इनकी केयर करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ यूं है कि वो उनको बचा नहीं पाता, उनको सेंटेंस हो जाती है डेथ की। और इस पे मैगविच हैप्पी है क्योंकि वो अपना कफारा समझता है कि ये सारा का सारा जो है कफारा है मेरे गुनाहों का। पिक कोशिश करता है कि वो सेटिस हाउस में जाए जहाँ पे मिस हैविस जो हैं इससे माफ़ी मांगती हैं अपने गुनाहों की, क्योंकि अब वो शादी कर चुकी हैं एस्टेला की एक अपर क्लास के लड़के से जिसका नाम है बेंटली ड्रम्बल, जो कि बहुत अमीर है और एक अच्छा फ्यूचर दे सकता था एस्टेला को। इन्होंने इस बच्चे का दिल तोड़ा और उससे शादी करवा दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं और माफ़ी की तलबगार हैं पिप से, क्योंकि पिप दिल का अच्छा इंसान था जिसकी उन्होंने कदर नहीं की। उन्होंने उसका दिल तोड़ा क्योंकि उनका दिल तोड़ दिया गया था एक
काफी सालों पहले। लेकिन यहाँ पे माफी के बाद ऐसे होता है कि पिप गुजरता है, गुजरने के बाद जो है यहाँ से जा रहा होता है तो पीछे जो है आग लग जाती है, क्योंकि वो झुकती हैं, आगे जो कैंडल्स होती हैं उसकी वजह से सारी की सारी वो आग में झुलस जाती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बच जाती है। लेकिन बीमार होने के कुछ दिन बाद माफी मांगते हुए और इस बात पे पछताते हुए कि उनको पिप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, उनकी डेथ हो जाती है। टाइम गुजरता है, पिप जो है मैग्विच की कोशिश तो उसने की थी बट वो नहीं बचा पाया उसको। ऑर्लिक जो है, जो पहले जिसने उसकी बहन की जान ली थी, वो उसकी जान लेना चाहता था, ठीक है, लेकिन पिप जो है किसी तरीके से यहाँ पे उससे बच जाता है, उसको उसको हेल्प हो जाती है, ठीक है। लेकिन कहानी आप आगे लेके चलें तो जब ये पिप्सो है, पिप की जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, तो अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर जाना चाहता है और कोशिश करता है कि बिडी जो एक टाइम पर उसको पसंद करती थी, उसको पढ़ाती लिखाती थी, उससे शादी कर ली जाए। बट जब वो वापस लौटता है तो वो हैरान होता है कि अब बिडी भी उसके हक में नहीं रही, उसकी शादी जो है जो से हो चुकी है और वो जो के साथ बहुत ही कोऑपरेटिव वे में ज़िंदगी गुजार रही है। एक ऐसी लड़की जो दिल की बहुत साफ है उसके मुकद्दर में नहीं रही, उसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की वजह से। जो रही एस्टेला की बात, तो एस्टेला के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और डेथ से पहले वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मार पीट किया करते थे। डेथ के बाद जो है इन दोनों की मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने महसूस किया कि अब जो है एस्टेला भी वैसी नहीं रही, एस्टेला में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ चुकी हैं और ये तब्दीली एक किस्म की सैड काइंडनेस में तब्दील हो चुकी है, जो कि एक मगरूरियत थी वो रिप्लेस हो चुकी है। और दोनों ने ये बात सोची कि अब ये जो है एक दूसरे से, मतलब इनकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की वजह से अंदरूनी तौर पे ये लोग अब जुड़ चुके हैं, इनकी ज़िंदगियां जो हैं वो एक नुक्ते पर आकर ठहर गई हैं, आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जो इन्होंने ज़िंदगी में अब खो दिया वापस तो वो नहीं आ सकता। तो ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की जो है स्टोरी थी, जो हमने अभी पढ़ी है मिलके। प्यारे साथियों, थीम्स जो हैं आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इस नॉवल में सबसे पहला थीम जो है सोशल क्लास का है। आपने बहुत से डिफरेंसेस देखे हैं अपर क्लास के लोअर क्लास में। इस कहानी में क्राइम है, गिल्ट है एंड इनोसेंस है। दीज आर अमेजिंग थीम्स, यू कैन से सोफिस्टिकेशन, ambition and self-improvement also is there, education is also there, family is there. So these are the themes in this novel. The important quote from Great Expectations in the last we are going to discuss: there was a long hard time when I kept far from the remembrance of what I had thrown away, when I was quite ignorant of its worth. So this is amazing if you learn it deeply. There was a long hard time. जब मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहा, बहुत ही मुश्किल किस्म का वक्त था वो, और मुझे थ्रोन अवे कर दिया गया। When I was quite ignorant of its worth, मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी नहीं था जिन चीज़ों से मैं दूर जा चुका था। तो यही इस पूरे नावल का जो है लेसन है, हमें अपनी ज़िंदगियों से अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाओ ज़रूर, बट वो एक्सपेक्टेशंस जो है ऐसी होनी चाहिए जो किसी की ज़िंदगी को ख़राब ना कर सकें, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं। कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत बांधिए जो आपको अंदर से खोखला कर दें, आपको अंदर से आपका वजूद ही ख़त्म कर दे, सेल्फ डिस्कवर जो है वो ख़त्म होके रह जाए। अपनी एक्सपेक्टेशंस ऐसी बनाओ जो बेहतरी की तरफ जो है, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं, जो इस नॉवल में हमने थीम भी पढ़ा, सेल्फ डिस्कवर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो देयर इन दिस नॉवल। होपफुली यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस नॉवल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।